Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the derivative of under root x by Ab initio method. Derivative of under root x by Ab initio method. यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। रूल वही है जो आपने कल डिस्कस किया था एब इनिशियो मेथड, उसी से हम इसको प्रूव करेंगे बाय एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड में आप जानते हैं क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स है। नाउ लेट अस टेक द फंक्शन let y is equal to under root x. Equation first. Giving incrementers delta x in the value of x, and delta y is the corresponding increment in the value of y. corresponding आप लिखते हैं, जब ऑफलाइन क्लास दिए थे मैंने, डेल्टा y का चेंज फंक्शन से आता है, दैट इज वाई वी राइट corresponding in the value of y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। प्लस y और माइनस y क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट ऑफ x। आप जानते हैं वी आर डिस्कसिंग द डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये फंक्शंस का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, इनको हम फिर बाद में लर्न करेंगे, ये फार्मूला बन जाएंगे आगे की डिफरेंशिएशन में लेटर ऑन। तो इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, वी गेट डेल एक्स। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई व्हाट, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप जानते हैं जब हम लिमिट दे देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। To overcome this difficulty, we rationalize this because it contains the third form. Third form means radical form. Radical means root form है इसको। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट ऑफ x डिवाइड बाई व्हाट, डेल्टा x। तो इसको रैशनलाइज करो न्यूमरेटर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x। As you know that this becomes now formula in the numerator, a minus b, a plus b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, डेल्टा x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट ऑफ x, सॉरी प्लस आएगा यहाँ, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आगे फिर, तो यहाँ पे बन जाएगा ये बाद में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे इम्प्लाइज दैट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू
x plus del x minus x divided by del x into under the root of x plus del x minus under root of x प्लस आएगा, प्लस x कैंसल, तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल, तो ये आ रहा है डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल x प्लस अंडर रूट ऑफ x। डेल x क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट ऑफ x। तो आ गया यहाँ पे भी, तो आप क्या लिख सकते हो बाद में, अब हम लिमिट दे देंगे गिविंग लिमिट्स एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, गिविंग लिमिट्स एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 वी गेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे आप लिमिट देना है डेल्टा x के बदले 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ रहा है x प्लस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ x, तो ये बन जाता है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट x। सो dear students, derivative of under root x is equal to what? So implies that d by dx of under root x जहाँ पे भी नजर आएगा इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा 1 by 2 under root x, 1 by 2 under root x. It is derivative of what? Under root x. किसके बराबर आया ये 1 by 2 under root x। Now we will erase this, and now we will discuss another function, derivative of another function which is very important, constant function। आइडेंटिटी का हमने कल किया था, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो अब बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का तो मैंने दिखाया है, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मीन्स एनी रियल नंबर, अगर 0 भी होगा इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 1 2 विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल फंक्शन के साथ नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फंक्शन, इन अदर वर्ड्स इसको हम लोअर क्लास में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट टर्म, इट मीन्स दैट इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, इसके वेरिएबल पे ऊपर पावर 0 होता है। तो वही फंक्शन हम लेंगे, लेट y इज इक्वल टू k, k इज कांस्टेंट, giving incrementals delta x in x। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, अब मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, डेल्टा y in y we get, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं y प्लस डेल्टा y, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इट मीन्स दैट इट रिमेन्स सेम, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आएगा, subtracting first and second, subtracting first from second we get, जब हम subtracting करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू k माइनस k, y और y क्या होगा कैंसल, तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा y इज इक्वल टू 0,
जब ये डेल्टा वाई 0 के बराबर आता है तो इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो ये आएगा यहाँ पे 0 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 बन गया यहाँ पे। इसके बाद लिखना पड़ेगा गिविंग लिमिट्स, एज यू नो दैट इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एब इनिशियो मेथड, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी गेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी गेट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा। आपको पता है कांस्टेंट को लिमिट आता नहीं है, वो यही नंबर होता है, तो 0 आएगा। इट मीन्स दैट dy by dx is equal to 0. What would you say that? We can say that derivative of any constant number is equal to 0. तो इस तरह हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, जैसे यहाँ पे आप मैं लिखूँगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब k इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो सकता है d बाई डी एक्स ऑफ 8, तो इसका भी 0। अगर ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अंडर रूट 3, तो इसका भी होगा 0। जो भी नंबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ -8 अगर होगा 0। अगर कभी फंक्शन ये बोलेगी a is constant, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कभी a is constant, it means that write derivative as 0. Sometimes in the books वहाँ पे लिखा होता है a is a fixed number, fixed means constant, fixed means constant, तो ये हो गया derivative of constant and under root of x. Now we will discuss another derivative. Now we will discuss another derivative. और यहाँ पे आप याद रखना, ये सारे फंक्शंस हमने ऑलरेडी 11th में डिस्कस किए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़े कुछ फंक्शंस को रिवाइज किया है ताकि हमें आगे आसानी हो। अब मैं बाद में सीधे फार्मूला ही लिखूँगा जो आप एब इनिशियो मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, और ज़रूरत भी नहीं है सारे फंक्शंस को प्रूव करने की, क्योंकि 12th में एब इनिशियो मेथड तो 11th में भी सिलेबस होता है, 12th में ज़्यादातर एब इनिशियो पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे मैं ज़्यादा फंक्शंस नहीं लूँगा, कुछ गिने चुने फंक्शंस मैंने लिए हैं, जैसे अंडर रूट एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, अब मैंने आइडेंटिटी का भी किया है, एक्स स्क्वायर का भी किया है। एक्स क्यूब को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर। आपको पता है पावर रूल में पावर डाउन होता है और बेस रिपीट हो जाती है रेज़ड पावर -1, तो इसको जब हम एब इनिशियो से प्रूव करेंगे वी गेट दैट आंसर 3x स्क्वायर। लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ, चलो इसको हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो जब हम इसका आखिर पे आंसर चेक करेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर। इट मीन्स दैट पावर डाउन होगा और बेस रिपीट होगी 3-1। फिर हम सारे क्वेश्चन को जो इस कैटेगरी में आएंगे जिनका पावर होगा कुछ कांस्टेंट नंबर और नीचे वेरिएबल होगा, x हो या y हो, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट फिर एब इनिशियो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूल करेंगे बाद में, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर आपको पता है गिविंग इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई, ये आपको पता है क्या लिखना है, डेल्टा वाई इज द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई। वी गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी गेट, तो यहाँ पे आएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पे सेकंड होगा।